खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ और आज की हमारी वीडियो का मौजू है सेठ साधु राम लांबा। ये सेठ साधु राम लांबा जो नहीं, वो जाट जाति में पैदा हुए थे और महात्मा गांधी जी ने उनको सेठों का सेठ कहा था और वो बहुत बड़े दानवीर थे। एक छोटे से किसान के बेटे थे और बहुत ऊंचे शिखर पर पहुँचे और अनगिनत उन्होंने ज़िंदगी के अंदर दान दिया और जो नहीं वो दानवीर कहलाए। यही उनकी महत्ता है। आज हम उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। किसी संत ने कहा है, जन्नी जने तो सूर भगत जन, या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो इसी तरह से सेठ या तो माता जवानी वो एक भगत पैदा करे या सुरवीर पैदा करे या दानवीर पैदा करे। सेठ साधु राम जी इसी तरह के एक वो दानवीर थे। उनको आधुनिक भामाशाह कहा जा सकता है। भामाशाह ने जिसने महाराणा प्रताप की जोनी वो के लिए खजाना खोल दिया था, वो तो 1547 के अंदर पैदा हुए थे। लेकिन हमारा ये भामाशाह, आज का मॉडर्न भामाशाह, 28 नवंबर 1861 को गांव अलकपुरा के अंदर पैदा हुआ था। उनके पिताजी का नाम चौधरी शालिग्राम था। ये अलकपुरा गांव जो नहीं स्किन्नर स्टेट का गांव था। आसी के अंदर एक रियासत थी जिसको स्किन्नर रियासत कहते थे। अंग्रेज़ों ने जब 1803 के अंदर दिल्ली के पर और हरियाणा पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने आसी के अंदर एक 1805-06 के अंदर एक जोनी कैंट भी बनाया। अंग्रेज़ों ने 3 कैंट बनाए थे, एक करनाल के अंदर, एक जोनी आसी में और एक रिवाड़ी के पास बाड़ावास में। ये तीनों दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन बाद में जोनी 1841 के अंदर करनाल का कैंट तो अम्बाला शिफ्ट कर दिया। 1843 तक बनता रहा और बाड़ावास का जो कैंट था वो अजमेर के पास नसीराबाद के अंदर जोनी शिफ्ट कर दिया गया और आसी का कैंट जो था वो स्किन्नर को दे दिया गया। और स्किन्नर ने ही स्किन्नर हॉर्स फोर्स बनाई थी जो आज भी भारतीय सेना के अंदर घुड़सवार सेना का नाम स्किन्नर है। इसी स्किन्नर की रियासत थी। स्किन्नर ने अपने नाम के ऊपर कई गांव बसाए, जैसे आसी से भिवानी रोड के ऊपर जो नहीं सिकंदरपुरा गांव है। वास्तव में ये स्किन्नरपुरा था, लेकिन हरियाणवी के अंदर बिगड़ कर ये सिकंदरपुरा और सिकंदरपुरा से सिकंदरपुर बन गया। इसी तरह से स्किन्नर के जेम्स स्किन्नर के बेटे का नाम जो नहीं वो अलेक्जेंडर स्किन्नर था। अलेक्जेंडर के नाम पर उसने अपने बेटे के नाम पर एक गांव बसाया जिसको अलेक्जेंडरपुरा, जिसका नाम अलेक्जेंडरपुरा रखा और अलेक्जेंडरपुरा से बिगड़कर अलेक्सपुरा और अलेक्सपुरा से अलगपुरा बन गया। उसकी ये बेटी के नाम पर भी उसने दिल्ली रोड पर, आसी दिल्ली रोड पर एक गांव बसाया जिसको आजकल अनीपुरा कहते हैं। वास्तव में ये स्किन्नर की बेटी ऐनी थी। ऐनी के नाम के ऊपर ऐनीपुरा गांव बसाया था। इसी अलगपुरा के अंदर जो ये चौधरी साधु राम जी का जन्म हुआ था। चौधरी साधु राम जो नहीं वो लांबा गोत था उनका, और उनके परदादा थाना राम जी जो नहीं वो डिस्ट्रिक्ट सीकर के गोठड़ा लांबा गांव के रहने वाले थे। वो वहाँ से माहू की डाणी के अंदर आ गए जो प्रसिद्ध है। तो शाम भिवानी माहू की डाणी पीवा पानी सब नल का, चौधरी बंसीलाल जी के समय में ये गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और इसी तरह से जोनी फिर जोनी उनके दादा जोनी उनके परदादा थाना राम जी तो जोनी गांव डाणी की माऊ के अंदर ही सवरग सिधारे थे। उनके दादाजी चौधरी मनीराम डाणी माऊ से सिरसा चले गए और उनके पिताजी सिरसा से जो है नी वो नारनौंद गांव के अंदर आ गए और नारनौंद से सन 1860 के अंदर वो अलकपुरा गांव के अंदर आकर बस गए। और इसी अलकपुरा गांव के अंदर 28 नवंबर 1861 को जोनी सेठ साधु राम जी का जन्म हुआ। उस समय अलकपुरा एक छोटा सा गांव था, केवल 50-100 झोपड़ियों का एक गांव था। पक्के मकान बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि ये स्किन्नर की रियासत थी और मुजारे पक्के मकान नहीं बना सकते थे। शिक्षा, जब जोनी सेठ साधु राम जी 10-11 साल के हुए तो उनको बुवानी खेड़ा के स्कूल के अंदर दाखिल करा दिया गया। ये बुवानी खेड़ा जो नहीं अलकपुरा से 5 मील की दूरी पर है।
वो पैदल जाते थे और पैदल आते थे। इस प्रकार उन्होंने 1877 के अंदर जो नहीं बुवानी खेड़ा स्कूल से 5वीं की परीक्षा पास कर ली और स्कॉलरशिप प्राप्त किया। उसके बाद जो नहीं वो भिवानी चले गए। भिवानी अलपुरा से 30 किलोमीटर है। वो भिवानी में से सप्ताह में एक दिन पैदल जो नहीं अपने गांव में आते थे और भिवानी से उन्होंने जो है 1880 के अंदर मिडिल की परीक्षा पास की और फिर दोबारा छात्रवृत्ति प्राप्त की। फिर वो रिवाड़ी चले गए। उस वक्त एकमात्र जोनी हाई स्कूल 10वीं तक का स्कूल रिवाड़ी के अंदर था और ये जोनी रिवाड़ी के अंदर भी इसलिए था क्योंकि रिवाड़ी के अंदर 14 फरवरी 1873 को अंदर रेलवे लाइन पहुंच गई थी और रेलगाड़ी मालगाड़ी और सवारी गाड़ी चलना शुरू हो गई थी और जोनी रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया था। इसी स्कूल से मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहले इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर बने सर सादीलाल जी, वो भी रिवाड़ी के ही बनिया थे और इसी स्कूल से उन्होंने जो है 10वीं की परीक्षा पास की थी। वो इसी स्कूल के स्टूडेंट थे। 1919 के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बन गए और 1920 के अंदर चीफ जस्टिस बन गए और 1934 तक रहे। सेठ साधुराम जी जो है वो जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, फिर एक SN रॉय जोनी रेलवे का इंजीनियर था भिवानी, उसके बच्चों को जोनी पढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लग गए। फिर जोनी इंजीनियर की बदली कलकत्ता हो गई। इसलिए शिवनाथ राय जोनी इंजीनियर था रेलवे का इंजीनियर, उसने सेठ साधुराम जी को जो नहीं कलकत्ता बुला लिया। सन 1883 के अंदर वो कलकत्ता चले गए। वहाँ पर उनको 6 रुपये महीना ट्यूशन मिलते थे। वहाँ उनकी कलकत्ता भिवानी साइड के और मारवाड़ी सेठ काफ़ी ज़्यादा में उनके व्यापारी थे, उनके पास भी आना जाना शुरू हो गया। 6 महीने के बाद जोनी SN राय ने किसी बंगाली को अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए लगा लिया और चौधरी साधुराम जी की छुट्टी कर दी। वह भिवानी के सेठ नरसिंह राम जी के पास गए और उन्होंने किराया मांगा, लेकिन नरसिंह राम जी ने उनको राय दी, ये कलकत्ता एक समुंदर है, यहाँ बड़े बड़े जो ने हीरे जवाहरात हैं, समुद्र में गोता लगाओगे तो, लेकिन अगर सावधानी से नहीं तैरोगे तो डूब भी जाओगे। और उन्होंने उनको एक एजेंट का काम, दलाली का काम दिलवा दिया। इस प्रकार वो कलकत्ता मंडी के अंदर दलाली करने लगे और फिर वो करने लगे, उनको कुछ आमदनी होने लगी। सेठ साधुराम जोनी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, महाजनी के जोनी वो एक्सपर्ट थे। जो अंग्रेजी में सेठों के पास चिट्ठियाँ आती थी वो उनके जवाब सेठ उनसे जवाब लिखवाने लग गए। इस प्रकार वो व्यापार के गुण सीख गए और उन्होंने शुरू में पुराने बारदाने की बोरियों का व्यापार किया और कुछ पैसा कमाया। इस प्रकार उन्होंने जो नहीं वो थोड़ा कलकत्ता के अंदर सेट हुए और पहली बार अपने पिताजी शालिग्राम जी को 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा। और उसके बाद 1890 के अंदर सेठ साधुराम जी ने जो नहीं वो शादी कर ली और वो जो नहीं अलकपुरा की रहने वाली जो नहीं वो गाँव, वो जो नहीं जिला दादरी की डोका गांव की रहने वाली थी। और जो नहीं 1890 में जो नहीं साधुराम जी ने ये शादी की थी, वो दादरी में डोका अरिया गांव की रहने वाली थी। कड़वा सराव खंडन उसका गोत्र था और लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। तभी एजे की बीमारी से उनकी पहली पत्नी का जो देहांत हो गया। फिर सेठ साधुराम जी ने दूसरी शादी जिला दादरी के ही बाडरा तहसील के गांव बिलावल की दाखा देवी के साथ की, जिसका गोत्र रांगी था तथा जोहनी। ये शादी उन्होंने 1899 के अंदर की थी। बाद में दाखा देवी का नाम बदलकर लक्ष्मी देवी रख दिया गया, क्योंकि वो ये शादी सेठ साधुराम जी के लिए बड़ी भाग्यशाली सिद्ध हुई और उनके पास अनगिनत माया का अंबार लग गया। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि 1899 के अंदर जो शादी हुई, 1899 के अंदर छपना का अकाल पड़ा हुआ था। उस समय यदि संवत 1956 था और छपना अकाल के अंदर लगातार 4 साल अकाल पड़ा था। वो संवत 53, 54, 55, 56 और आज भी एक कहावत प्रसिद्ध है, 53 में पूंजी गई, 54 में बीज, 55 में नाता गया, 56 में सब चीज।
1953 के अंदर तो लोगों ने जो खेती की थी उसकी पूंजी भी पूरी नहीं, और 1954 में जो नहीं बीज भी नहीं वापिस मिला, बीज पैदा ही नहीं हुआ। 55 के अंदर कोई भी ब्याह शादी नहीं हुआ, 55 में नाता गा, 56 में सब चीज़, और 56 में 1956 में तो लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर सेठ साजू राम जी ने खाने के लंगर चलाए, लोगों के अंदर अनाज और चारा, पशुओं के लिए चारा बांटा, और उन्होंने शादी करवाई। ये शादी उनके लिए बड़ी भाग्यशाली सिद्ध हुई। दाखा देवी से उर्फ लक्ष्मी देवी जी से साजू राम जी को जो नहीं वो 8 बच्चे पैदा हुए। ये इतना भयंकर अकाल था, छपने का अकाल, कि आज भी ये कहावत प्रसिद्ध है, लगते अकाल झुलाए मरे, बीच में मरे तेली, उतरते काल बनिए मरे, रुपए की रहेगी देली। इसके अंदर जो नहीं गरीब अमीर सबका काफ़ी नुकसान हुआ था और सबको बड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए ये अकाल भयंकर अकाल था। लेकिन साजू राम जी ने लोगों की बड़ी मदद की और लोग बड़े खुश हुए। फिर उनको जो नहीं अपनी दूसरी पत्नी से 8 संतानें पैदा हुई, जिसके अंदर 5 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। 4 लड़के जो नहीं, 3 लड़के और 1 लड़कियां लंबी जिंदगी जिए, जबकि 4 बच्चों की बाल्यकाल के अंदर ही मौत हो गई। उनका पहला बच्चा जो नहीं सज्जन कुमार पैदा हुआ, जो अप्रैल 1902 के अंदर गांव अलगपुरा के अंदर पैदा हुआ। सज्जन कुमार की पैदा होने की खुशी में सेठ साजू राम जी ने गांव अलगपुरा के अंदर एक शानदार कुआं भी बनवाया था। और सज्जन कुमार जो नहीं कैम्ब्रिज लंदन से पढ़े हुए थे, उन्होंने जो नहीं 1930 और 1934 के अंदर वो MLA भी बने। 1930 के अंदर रोल्स रॉयस कार खरीदी, वो कार में चलते थे जिसकी कीमत उसमें 1 लाख रुपए थी, और बहुत केवल राजे महाराजाओं के पास ये कार होती थी। अप्रैल 1933 के अंदर उन्होंने जनी कोमोला नाम की लड़की से शादी की, जो एंग्लो इंडियन थी। उसकी माँ जोनी ईथल जोनी अंग्रेज थी कोमोला की, और उसका पिताजी जो था उसका पिताजी जो नहीं VC गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज ढाका का प्रिंसिपल था, और उसका दादा जो था वो KV गुप्ता कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनने वाला पहला भारतीय था। सर शादीलाल तो पहले जो नहीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, और KV गुप्ता पहला जो इंडियन था जो किसी हाई कोर्ट का इंडिया के अंदर जज बना था। तारा अली बेग जो प्रसिद्ध राइटर थी, और वो भी जो है सज्जन कुमार की साली थी। और सज्जन कुमार जो को बड़ा घुड़सवारी का बड़ा शौक था। भरतपुर का राजा भी जो नहीं सज्जन कुमार अपनी बेटी की शादी सज्जन कुमार से करने के लिए आया था, लेकिन सज्जन कुमार ने इनकार कर दिया। दूसरा बच्चा उनको अजीत कुमार जो नहीं वो पैदा हुआ, जो 1905 के अंदर पैदा हुआ, लेकिन कुछ समय के 22 फरवरी 1913 को अल्पायु में ही वह स्वर्ग सिधार गया। तीसरा बच्चा उनको एक बेटी पैदा हुई कमला देवी 1908 के अंदर, लेकिन वो 1923 के अंदर स्वर्ग सिधार गई। और उसी की याद में सेठ साजू राम जी ने 5 लाख रुपए खर्च करके भिवानी के अंदर लेडी हेल्ले जोनी हॉस्पिटल बनवाया था, जो 1972 के अंदर तोड़ दिया गया, और उसका नाम चौधरी सिविल हॉस्पिटल बनाकर चौधरी बंसीलाल नाम रख दिया गया, जो कि गलत था। इसका नाम सेठ साजू राम रखना चाहिए था। उसके बाद जो नहीं चौथा बच्चा उनको सावित्री देवी पैदा हुई 1914 के अंदर। ये उनकी चौथी संतान थी। ये सावित्री देवी ने लंबी जिंदगी जी। उनकी शादी मेरठ के अंदर डॉक्टर नौनियाल सिंह के साथ हुई थी, और सेठ साजू राम जी ने इस शादी के अंदर केवल 101 रुपये कन्यादान के दिए थे, क्योंकि सेठ साजू राम जी आर्य समाजी आदमी थे और जो नहीं वो दहेज प्रथा के खिलाफ थे। उन्होंने किसी से भी 1 रुपये से ज़्यादा कन्यादान भी नहीं लिया। 5वां बच्चा उनको महेंद्र सिंह पैदा हुआ, जो 16 अप्रैल 1916 को पैदा हुआ था, वो लंबी जिंदगी जिया। ये उनका दूसरा बेटा था। सुलक्षणा जो थी वो 6ठी संतान 1919 में पैदा हुई, और उनकी बेटी थी, लेकिन 1 साल की आयु में वो स्वर्ग सिधार गई। उनको 7वां बच्चा आदित्य कुमार जो नहीं वो 16 फरवरी 1921 को पैदा हुआ, परंतु दुर्भाग्य से 3 वर्ष की आयु में ही 4 फरवरी 1924 को वो स्वर्ग सिधार गया। 8वां बच्चा प्रद्युम्न कुमार हुआ, जो उनका तीसरा बेटा था। वो 1924 के अंदर पैदा हुआ और दून स्कूल के अंदर वो पढ़ा, लंबी जिंदगी जिया। PK चौधरी जो 80 से 1987 से 1991 के अंदर MLA बने थे, वो इन्हीं प्रद्युम्न कुमार जी का जो नहीं वो
इन्हीं के लड़के थे। लेकिन आजकल जो नहीं पी.के. चौधरी भी स्वर्ग सिधार गए हैं चुके हैं, और सन 1979 के अंदर प्रद्युमन कुमार जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। लक्ष्मी देवी भी जो उनकी माता थी वो भी 19 मार्च 1973 को स्वर्ग सिधार गई थी। और जो इस पर ये थी सेठ साधुराम जी की संतानों का वर्णन। सेठ साधुराम ने शुरू में वो एक मुंशी थे, दलाल थे, और वो लेकिन वो आखिर में वो कलकत्ता मार्केट के जो जूट किंग बन गए। ये जूट किंग कैसे बने? उन्होंने फिर बोरियों का व्यापार किया। एक दिन अकस्मात एक ऐसी घटना घटी जिसने सेठ साधुराम जी की ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिए। एक अंग्रेज़ जोनी व्यापारी वो भारत से कच्चा माल लेके जाता था और वहाँ से बना हुआ रेडीमेड माल लाता था जो यहाँ बेचता था। उसके लिए जहाज में काफ़ी जगह उसको मिल गई। उसके बाद उसने पैसे की उस पर कमी थी, उसने कलकत्ता मार्केट के सेठों से पैसे मांगे, लेकिन सब ने मजाक में सेठ साधुराम का नाम रख दिया। जब वो साधुराम जी के पास गए तो साधुराम जी ने उनको हकीकत बताई, लेकिन साधुराम जी के पास जितने पैसे थे और अपना मकान बेचकर अंग्रेज़ को जो नहीं उन्होंने उधारे पैसे दे दिए, जिसकी कोई लिखित नहीं करवाई गई। और 2 महीने के सभी लोगों ने उसका मजाक कर उड़ाना शुरू कर दिया सेठ साधुराम का कि रह गया जाट का जाट। लेकिन सेठ जी ने कहा मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ अपने गांव चला जाऊंगा, इसमें मेरा क्या गया है। 2 महीने के बाद अंग्रेज़ आया, उन्होंने सेठ जी का पूरा पैसा वापस लौटा दिया और उन्होंने अनेक कंपनियों के साथ जोहनी वो साधुराम का हाथ मिलवा दिया। इस प्रकार साधुराम जोनी एक समय में कलकत्ता के अंदर 24 कंपनियों के अंदर 75% शेयर होल्डर थे। वो 12 कंपनियों के डायरेक्टर थे। पंजाब नेशनल के बैंक भी के डायरेक्टर भी वो बने, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनके पास समय की कमी थी। एक समय में साधुराम जी की प्रॉपर्टी जो नहीं वो 40 मिलियन को पार कर गई थी। इसी प्रकार सेठ साधुराम जी की कलकत्ता के अंदर 21 कोठियाँ थी, 14 कोठी अलीपुर में और 7 कोठी 12 बाजार में थी। कलकत्ता में एक रेस्ट हाउस भी था जो 5 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। एक महलनुमा कोठी गांव अलगपुरा में भी सेठ साधुराम जी ने बनवाई थी। यह कोठी जो है नी साधुराम जी ने इस कोठी बनवाने के लिए लंदन तक मुकदमा लड़ना पड़ा था जो 1916 में चला था, क्योंकि अलगपुरा स्किनर स्टेट था और वह मुजारों को पक्के मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी। सेठ साधुराम जी ने अलगपुरा की कोठी 1918 में बनवानी शुरू की और 1924 में बनकर तैयार हुई। यह मेरी देखी हुई है। इसी प्रकार सेठ साधुराम जी ने गांव शेखपुरा के अंदर भी एक कोठी बनवाई थी, फार्म हाउस, जिसका नक्शा जो है वो विदेश से मंगवाया था और उसके अंदर विदेश से इटली से मंगवाया हुआ संगमरमर का पत्थर प्रयोग किया था। ये कोठी भी मेरी देखी हुई है। इस कोठी के अंदर सज्जन कुमार, उनके बड़े बेटे सज्जन कुमार जी की लाइब्रेरी भी थी। इसी प्रकार सेठ साधुराम जी ने गांव खांडा के अंदर भी एक कोठी बनवाई थी, क्योंकि साधुराम जी ने गांव जामनी के अंदर 2600 बीघे ज़मीन एक अंग्रेज़ था स्टानली नाम का, उसकी खरीदी थी और ये चौधरी राजमल जैलदार खांडा ने दिलवाई थी। इसलिए उन्होंने ज़मीन के मैनेजमेंट के लिए गांव खांडा में कोठी बनवाई थी। लेकिन सन 1916 के अंदर उन्होंने ये कोठी कन्या पाठशाला के लिए दान कर दी। सेठ साधुराम जी की ज़मीन उन्होंने अनेक गाँव के अंदर ज़मीन खरीदी, जैसे शेखपुरा, मोठ, कागसर, जामनी, कुम्हारों की ढाणी, अलगपुरा, अलीपुरा इत्यादि। इसे अलगपुरा स्टेट भी कहते थे। पंजाब के खन्ना के शहर में उनके रुई तथा मूंगफली के तेल के कारखाने थे। उनके पास उस ज़माने में रोल्स रॉयस कार थी। एक समय के अंदर जी.डी. बिड़ला सेठ साधुराम जी के कलकत्ता में किराएदार थे। सेठ साधुराम जी ने रोहतक में नीली कोठी और जौनी लाहौर की कोठी भी सर छोटू राम जी को बनवाई कर दी थी। वो छोटू राम जी को अपने बेटे के समान समझते थे और सर छोटू राम जी भी उनको बाबूजी कहा करते थे और अपना धर्मपिता मानते थे। इस प्रकार जो है उनके पास अनेक जो प्रॉपर्टी थी और उन्होंने इस प्रॉपर्टी को जो का समाज के लिए भी प्रयोग किया, अनगिनत दान दिया, इसलिए उनको दानवीर कहते हैं और आधुनिक भामाशाह भी कहते हैं। एक समय जैसे हरियाणा की राजनीति के अंदर एक समय में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल का जिक्र चलता था, ठीक इसी प्रकार से उस जमाने के अंदर चौधरी छाजूराम लांबा,
सर छोटू राम और पंडित नेकी राम, इन 3 रामों का जिक्र चलता था। और जोनी सेठ जी अपने ज़माने में दिल खोल करके दान दिया करते थे। वो सेठ साजू राम जोनी आर्य समाजी आदमी थे। विद्वान बेब का विचार है, व्यापार में धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एडिसन का विचार है, दान ही धर्म की पूर्णता है, यानी दान के बिना धर्म अधूरा है। बाइबल के अंदर भी लिखा है 3 सद्गुण है आदमी के अंदर, आशा, विश्वास और दान। दान इनमें सबसे बढ़कर है। सेठ साजू राम जी जोनी बहुत बड़े दानी थे अपने समय के, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सेठ जी द्वारा दिए गए दान का मुख्य विवरण इस प्रकार से है। कलकत्ता से लेकर डीएवी कॉलेज लाहौर तक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं थी जिसमें सेठ साजू राम जी ने दिल खोल करके दान ना दिया हो। और उन्होंने जो है हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में जो स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में की थी, उसमें भी दिल खोल कर दान दिया। भिवानी में 1909 के अंदर अनाथालय खुलवाया, उसके अंदर दिल खोल कर दान दिया। 1925 के अंदर KR कानूनगो ने जाटों की हिस्ट्री लिखी थी, इसका सारा खर्चा सेठ साजू राम जी ने वहन किया था। सन 1928 में अपनी बेटी कमला की याद में भिवानी के अंदर 5 लाख रुपए की लागत से लेडी एली हॉस्पिटल बनवाया और लोगों को मुफ्त दवाइयाँ बांटते थे। इसी प्रकार 1913 के अंदर जब जाट हाई स्कूल रोहतक बना तो उसमें 61,000 रुपये दिए। यही नहीं, उन्होंने मन से घोषणा की जो भी बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट आएगा उसको 12 रुपये महीना जो नहीं वजीफा दिया जाएगा। और पहली बार ये वजीफा सूरजमल खांडा जी को, जो प्रथम रहे थे, उनको मिला था, जो बाद में पंजाब के अंदर PWD मिनिस्टर भी रहे। इसी प्रकार 1918 के अंदर चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल, सेठ चंदूलाल उनके मित्र थे, उसकी याद में स्कूल खोला गया जिसके अंदर 61,000 रुपये चंदा और अनेक बिल्डिंगें बनवाई सेठ साजू राम जी ने। इस हार में जाट हाई स्कूल जब बना तो साजू राम जी ने जो नहीं 5 लाख रुपए का दान दिया था। भरतपुर के राजा को भी एक बार जो है नहीं 1926 के अंदर भरतपुर के राजा सर कृष्ण सिंह को 2.5 लाख रुपए जो नहीं वो भेंट किए थे। सर छोटू राम को लाहौर की कोठी बना के दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 11,000 रुपये दिए। इसी प्रकार इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में 50,000 रुपये दिए। सन 1916 में खांडा खेड़ी की कोठी कन्या पाठशाला के लिए दान दी। कातक वाली बीमारी में 1918 में लोगों को दिल खोल कर मदद की। इसी प्रकार से जो है नी बिलावल गांव के अंदर भी एक शानदार कुआं बनवाया जो उनकी ससुराल थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर 1,40,000 रुपये सरकार को दान दिए। गांव बिनका में बावड़ी बनवाई, भिवानी के अंदर बावड़ी बनवाई। गांधी जी को हर आंदोलन में सबसे बड़ा दान सेठ साजू राम जी देते थे। गांधी जी ने ही सेठ साजू राम जी को सेठ की उपाधि दी थी, जो चौधरी सेठ, उन्होंने कहा था चौधरी साजू राम सेठों के सेठ हैं। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस को भी उनके द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा चंदा देते रहते थे। अमर शहीद भगत सिंह नामक पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर ने साफ लिखा है, सेठ जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 5,000 रुपये चंदा दिया था और नेताजी इसी पैसे से जर्मनी के अंदर गए थे। इसी प्रकार लाला लाजपत राय ने सेठ जी से जब 200 रुपये चंदा मांगा तो उनको 2,000 रुपये दे दिए। लाला लाजपत राय जी जब भी कलकत्ता में जाते थे वो सेठ साजू राम जी के रेस्ट हाउस के अंदर ठहरते थे। गौड़ ब्राह्मण कॉलेज जोनी को 50,000 रुपये चंदा दिया। उन्होंने किसी धर्म और जाति के भेदभाव के शिक्षा के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सेठ जी आर्य समाज मंदिर कलकत्ता बनवाया। इसके तरीके अनेक कुएँ, धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, बावड़ियाँ बनवाई जिनको गिना नहीं जा सकता। उनके द्वारा लगभग जोनी 82 लाख रुपए का तो रिटर्न प्रूफ है, जो उन्होंने उस ज़माने में जब चांदी के रुपए होते थे जो आज के अरबों रुपए के बराबर हैं, वो दान में दिए थे। और गुप्त दान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं। सेठ साजू राम जो ने छोटू राम जी की पढ़ाई के लिए भी जो ने वो खर्चा दिया था और उन्होंने अनेक देहात के बच्चों को वह वजीफ़ा दे के और पढ़वाया और उनको विदेशों तक में भेजा। एक बंगाली स्टूडेंट था नंदू, जिसको खर्चा दे के विदेश में सेठ जी ने भेजा था और वही अलगपुरा की कोठी का सेठ जी का नक्शा विदेश से ले आया था। सेठ साजू राम जी जो है वो उन्होंने सेठ साजू राम जी ने 1926 के अंदर चुनाव भी लड़ा था,
लेकिन वो चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आए। ये वोट जोनी चौधरी राजमल जैलदार खांडाखेड़ी, चौधरी अमीलाल सिसाए और उनके बेटे सज्जन कुमार ने मांगे थे। उनके मुकाबले में चौधरी लाजपत राय सिसाई खड़े थे, जो उस समय बहुत बड़े नेता थे। लेकिन चौधरी सेठ साधूराम जी के 4504 वोट आए और लाजपत राय सिसाई के 1901 वोट आए। जब वो पता लग गया सेठ साधूराम जी को, चौधरी लाजपत राय जब आ रहे, वो उनसे उनके मकान के ऊपर हिसार मिलने के लिए गए, जो रेलवे रोड पर है। लाजपत राय इतने भले आदमी थे, उन्होंने जिस बिल्डिंग के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हिसार है, वो जो है नहीं, लाजपत राय जी ने 1 रुपये के अंदर दान में दी थी। उन्होंने कहा भाई मुझे पता नहीं था, कहे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। ये तो चौधरी छोटू राम जी ने मेरे को इलेक्शन लड़ा दिया, और चौधरी छोटू राम भी उस समय जो निषाद थे, उन्होंने भी चौधरी लाजपत राय के पांव छुए। तो बाद में चौधरी छोटू राम ने भी इसी तरह चलते हुए हिंदू मुस्लिम सभी स्टूडेंटों को अपनी तनख्वाह से और सरकार से वजीफे दुआए। उन्होंने मुसलमानों को भी इस्तीफ़ा दिया। राव रफ़ी मोहम्मद जोनी पहला एटॉमिक साइंटिस्ट जो था, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो कान्होर गांव का रहने वाला था, जो डिस्ट्रिक्ट रोहतक में है, और जाट कॉलेज हिसार, जाट हाई स्कूल रोहतक का पढ़ा हुआ था। 1903 के अंदर वो पैदा हुआ था और 4 दिसंबर 1984 को गुजरा है। चौधरी छोटू राम जी ने, सर छोटू राम जी ने उसको वजीफा दिया। पाकिस्तान का पहला जोनी जिसने नोबेल प्राइज जीता, अब्दुल सलाम, उसको जोनी सर छोटू राम जी ने वजीफा दिया था। सर छोटू राम जी के अंदर वही आर्य समाजी संस्कार थे जो सेठ साधू राम जी ने उसको दिए थे। अगर ये कहा जाता अगर सेठ साधू राम जी नहीं होते तो शायद सर छोटू राम जी भी इतनी तरक्की नहीं करते, और सर छोटू राम अगर तरक्की नहीं करते तो आज हम ये वीडियो बनाने रहे नहीं होते। हम किसानों के बेटे कहीं मजदूर होते और खेतों में मजदूरी कर रहे होते सेठों के। तो इस तरह से सेठ साधू राम जी ने समाज का बहुत ज़्यादा भला किया है। वो सच्चे देशभगत थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब भगत सिंह जी ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के अंदर सैंडर्स की हत्या कर दी, तो वो छुपने के लिए कलकत्ता गए थे और 2.5 महीने तक सेठ साधू राम जी की कोठी के अंदर रहे थे। और माता लक्ष्मी जी जो नहीं अपने खुद हाथों से खाना बनाकर भगत सिंह जी को खिलाती थी। तो इससे बड़ा देशभक्ति का और कोई सबूत हो नहीं सकता। लेकिन सन 27 सितंबर 1937 को सेठ साधू राम जी के बड़े लड़के जोनी वो स्वर्ग सिधार गए थे। सेठ जी इस जोनी चोट को सहन न कर सके और वो 5 साल तक धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए आखिर में 4 महीने बीमार रहे, और जोनी 7 अप्रैल 1943 को इस फानी दुनिया से कूच कर गए। तभी तो किसी ने कहा है, परवर्ती ने संसारे मर्तक वन जाते सह जातो ये जाते याति वंश मुंतिन। इस परिवर्तनशील संसार में कौन पैदा नहीं होता और कौन नहीं मरता है, लेकिन उसी का जन्म सार्थक है जो मानव जाति के लिए, जिससे मानव जाति का भला होता है और जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो ऐसे थे हमारे दानवीर सेठ साधू राम जी। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।